चलिए बात होगी हरियाणा की आवाज की। शरीर के पोषण के लिए हमें खाद्य पदार्थों की रोजाना ही जरूरत होती है, लेकिन बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में मिलावट का डर भी बना रहता है। आज मिलावट का सबसे अधिक प्रभाव हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली जरूरत की चीजों पर पड़ रहा है। ऊपर से अभी त्योहार का सीजन भी चूंकि है, ऐसे में पैसे के लालची लोग मिठाइयों, पनीर, दूध जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट करते नजर आती है। सीएम फ्लाइंग की टीम ऐसे में बहुत एक्टिव भी नजर आई है। हरियाणा के अलग अलग जिलों यमुनानगर, करनाल, अंबाला में मिठाई की दुकानों पर पहुंचकर छापेमारी करने का सिलसिला जारी है। हर जगह से भारी मात्रा में मिलावटी मावा, अन्य खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं। हर साल त्योहार के सीजन में हर साल की ये कहानी है। हर साल हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, खबरें दिखाते हैं और हर साल एक्शन भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोग बाज नहीं आते। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब इस तरह के मामलों पर कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि अंकुश लग पाएगा? क्या आपके इलाके में भी मिलावटखोरी है? कैसे इस पर अंकुश लगे? क्यों एक्शन लिए जाने का, कार्रवाई किए जाने का भी डर इन लोगों में नहीं है? तो आज हरियाणा की आवाज में इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं, क्योंकि बहुत गंभीर ये मुद्दा है। सीधे आपके स्वास्थ्य से जुड़ा ये मामला और सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा ये मुद्दा हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि हम जो खाते पीते हैं, जो खाद्य पदार्थ हम लेते हैं, उनका हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। सोचिए अगर उसमें मिलावट है या फिर खराब है तो हेल्थ पर कितना उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज ये सवाल कि चंद रुपए की लालच में ये लोग क्यों इस तरह के काम लगातार करते हैं। तो आप फोन कीजिए, राय दीजिए, क्या कुछ सोचते हैं। मिलावटखोरों पर कब और कैसे नकेल कसी जाएगी? सेहत को हो रहे नुकसान का जिम्मेदार कौन है? कैसे नकली सामान की परख आप करें? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चेन्नई से प्रेम हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे दर्शक। प्रेम, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे आज के मुद्दे को लेकर? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे भारतवर्ष में ऑर्गेनिक खेती की बात चल रही है कि अगर हम और फर्टिलाइजर से उगाते हैं तो उसमें मिलावट आ जाती है, उससे हम अपनी सेहत बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ तो देखिए मैनमेड जो चीज आप ऑर्गेनिक लेके आए या कुछ भी लेके आए उसमें मिलावट की बातें आती है। ये मुद्दा आज आपने नहीं उठाया है, ये 20 बार आपने मुद्दा उठा दिया। मैम, आम पब्लिक क्या कर सकती है? उसको क्या पता है? उसको जानकारी है ही नहीं। हमारे जो नेतागण है उनको भी शायद जानकारी नहीं है। अधिकारियों को जानकारी है, अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि वो जो सैंपल टेस्ट करते हैं वो हर हफ्ते या 10 दिन में, 15 दिन पर ले, खाली त्योहारों के टाइम में क्यों ले, हर समय सैंपल ले, और जिस आदमी में ये पकड़ा जाता है उसको कभी ना बख्शे। आज देखिए आपके हरियाणा की वो जिम्बाब्वे में सिर्फ गई और वहां पे उनका नाम बदनाम हुआ कि हमारी सिरप में भी कुछ है जिससे वहां 66 बच्चे मर गए। तो मैम कहने का मतलब है हमारी ये जो टीम है, ये जो आप फ्लाइंग की बात कह रहे हैं कि फ्लाइंग टीम करती है, ये फ्लाइंग टीम से क्या असर है? हमारे जो आदमी जो है इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, जो मिलावटी चीजों को पकड़ते हैं, कोई भी तरह की खाने पीने की चीज की तो बहुत जरूरत है, उसमें तो मिलावटी पकड़ने के लिए और चीजों में भी मिलावट पकड़ते हैं। तो उस चीजों को पकड़ने वाले अधिकारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? और क्यों नहीं फिर हमारे दंड का ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि एक बार पकड़ा हुआ आदमी। बहुत शुक्रिया प्रेम, ये पूरी जानकारी आप चूंकि देखिए आप आसपास का जो इलाका है वहां की जानकारी भी आप दे सकते हैं कि कहाँ मिलावटखोरी के मामले सामने आते हैं। तो अगले दर्शक हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे आज के मुद्दे को लेकर? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी बताइए। जय जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी कृपया? जी, आज का विषय मिलावटखोरी का हमने उठाया है और मिलावटखोरी की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि त्योहारों का सीजन है, आप जानते हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंचकर मिलावटखोरी के जो मामले हैं उन पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि एक्शन तो देखिए हर साल होता है, उसके बावजूद भी ये मामले सामने क्यों आते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, जो मिलावट के जो मामले सामने आ रहे हैं, तो जनता की जो सेहत है, हमारी जो 125 करोड़ सम्मानित व प्रतिष्ठित परम आदरणीय जो जनता है, उनकी सेहत का ख्याल करना राजा का एक फर्ज बनता है। और ये समय समय पर एक सीएम जो फ्लाइंग होती है वो समय समय पर छापे मारती है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सरकार से, प्रशासन से, सीएम साहब के माध्यम से, मोदी जी से, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से विनम्र प्रार्थना है
कि इन मिलावटखोर को पर एक सटीक जो है ना कानून होना चाहिए। और मेडिकल की जो टीम है वो गांव स्तर तक पहुंचे, और जो लैब का सिस्टम है, गांव में भी ऐसी ऐसी मिलावटखोरी हो रही है कि गांव में कोई फैसिलिटी नहीं होती, और वो जहर जो मिलावटखोरों का तो उनका काम है, अब उनको तो पैसा कमाना है, पैसे से प्रेम करते हैं, वो जनता से प्रेम नहीं करते, और सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम तो ये कहेंगे सरकार स्पेशली एक अलग से बजट इसके ऊपर जारी करे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े इस कार्यक्रम में, आपने अपनी बात कही। तो सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ये दर्शक भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सीधा सीधा खिलवाड़ की आपकी जिंदगी से। आप सोचिए, आप मिठाई लेकर आते हैं घर में और त्योहार का सीजन के, आप खुद खाते हैं, परिवार में बच्चे भी वो मिठाई खाते हैं, अगर उसमें मिलावट है चंद पैसों के लालच के लिए, आप ये तस्वीरें देखिए, चंद पैसों के लालच के लिए दुकानदार अगर उसमें मिलावट करता है तो सीधे सीधे आपकी हेल्थ के साथ ये खिलवाड़ है। बहुत बार इस तरह के मामले सामने आते हैं। और प्रेम दर्शक हमारे जुड़े थे, उनकी ओर से कहा गया कि केवल त्योहार के सीजन में ही क्यों, ये तो पूरा साल चलते आता है, तो पूरा साल की सीएम फ्लाइंग टीम एक्टिव क्यों नहीं रहती। अंबाला से मास्टर आर के कालिया हमारे साथ जुड़े हैं। काले साहब, क्या कुछ कहेंगे आज के मुद्दे को लेकर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, मेरी अजीज बहना जी, आपने जो बात कही, हम बताइए कहाँ तक सचेत होंगे और कहाँ तक बचेंगे? ये आजाद हिंदुस्तान है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या लाएं क्या ना लाएं। देखो, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये आपका जो मुद्दा है बहुत संजीदा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है ये देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कोई कानून नाम की चीज नहीं। बड़े अफसोस की बात है, सरेआम जहर बेचा जा रहा है, सरेआम। सरकार को पता है, पुलिस प्रशासन को पता है, जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार की और पुलिस प्रशासन की है। किस लिए सीआईडी, किस लिए है, खुफिया एजेंसियां किस लिए है? जब आप दिखा सकते हो माफ करना, तो पुलिस कहाँ सोई हुई है, ये सरकार कहाँ सोई हुई है? आपको पता सबसे बड़ा क्राइम है ये, आप बेहतर जानती है, आप बहुत अच्छी एंकर है। दूर मत जाइए, आप दूर मत जाइए। हमारे बच्चे यहाँ दुबई में है, वहां जाकर देखिए क्या क्या कानून है। कमाल की बात है, जहर बेचा जा रहा है, सरेआम जहर बेचा जा रहा है, पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को तबाह किया जा रहा है, हम लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। बताओ क्या करें अब? ये तो सरकार की मेहरबानी है, इनको सिर्फ वोट चाहिए, बुरा ना मानने को कुछ नहीं चाहिए, कि दुनिया जाए बाढ़ में, इसलिए सरकारें बनती हैं। और जो सियासतदान है, सियासतदान हमें पता है उनका, आप भी बेहतर जानते हैं, लेकिन करें क्या? बताओ कहाँ जाए? उम्मीदें वफा बुतों से, जैसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मेरी अजीजा। मुझे वफा बुतों से है मर्दे खुदा 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 कर। बताओ क्या करें? ये तो प्रभु श्री राम का नाम लो और अपना जीवन बसर करो। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। तो आर के कालिया को आपने सुना, सरकार से थोड़ी खफा के, चूंकि इनको लगता है कि सरकार अगर चाहे तो अंकुश लगा सकती है, सरकार अगर चाहे तो नकेल कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती, क्योंकि सरकार को, ये इनके आरोप हैं, सरकार को लोगों के जीवन से फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि सरकार के अपने दावे हैं, सिस्टम के अपने दावे हैं, सीएम फ्लाइंग टीम लगातार एक्टिव मोड पर है, लगातार एक्शन मोड पर है, कार्रवाई किए जाने का सिलसिला जारी है। देखिए प्रक्रिया क्या रहती है, शिकायत अगर मिलती है या फिर खुद से भी जानकारी अगर हो तो सीएम फ्लाइंग टीम पहुंचती है। अब चूंकि त्योहारों का सीजन है तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा छापेमारी की जाती है, ये हर साल की जाती है। सैंपल लिए जाएंगे, जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में अगर मिलावट पाई जाती है तो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो क्या प्रक्रिया कुछ ऐसी हो सकती है कि एक्शन लिया जाए, कड़ा एक्शन लिया जाए और ये थोड़ा जल्दी भी पॉसिबल हो पाए। हालांकि लैब तो देखिए भेजने पड़ेंगे सैंपल, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं डर नहीं है दुकानदारों में या फिर मिलावट करने वालों में, कोई खौफ नहीं है। और सवाल ये भी, क्या पूरा साल भी इस तरह से चलता होगा? पूरे साल हो सकता है कि छापेमारी ना की जाए, एक्शन इतना नहीं लिया जाता। लेकिन चूंकि बात ये भी कि त्योहारों के सीजन में, त्योहारों के टाइम पर मिठाइयों की डिमांड बढ़ती है और उस डिमांड को पूरा करते हुए या फिर लालच में, लाभ के चक्कर में लोग, जो दुकानदार हैं, मिठाई बेचने वाले हैं या दूसरे खाद्य पदार्थ बेचने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें मिलावट करते हैं। जयवीर हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, आप क्या कहेंगे मिलावटखोरी के मुद्दे को लेकर? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, ये सिर्फ कोई त्योहार वगैरह आता है ना,
जब छापेमारी होती है, इससे पहले भी अगर लगातार छापेमारी होती रहे तो फिर दुकानदार का भय रहता है, बिल्कुल डर रहता है। फिर तो ये जो मिलावटों करते हैं, ये कोई भी चीज सरकार के साझीवाल या कोई वर्क कर रहे एमएलए का नजदीकी या किसी का अधिकारी का नजदीकी है, वही करते हैं। आम आदमी की हिम्मत नहीं है कि मिलावटी करना, सब डर लगता है जेल में जाने से। कुछ नजदीकी होते किसी एमएलए के, किसी और के, वही करते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी पावर के हिसाब से किसी को ना देखा जाए तो मतलब नहीं कोई भी मिलावटी कर दे। ये सब मिलावटी वही करते हैं जो किसी के नजदीकी होते हैं, एमएलए वगैरह के, और इन पर कंट्रोल करना चाहिए। न कि ये जहर खिलाने के लोगों ने, इसमें आगे के लिए बताओ उसके। मेरा ये सुझाव मैडम। बहुत शुक्रिया जयवीर जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना सुझाव दिया कि आप भी फोन कीजिए, क्योंकि अगर आपके आसपास भी इस तरह के मामले हैं वो जानकारी भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो मुद्दा आज मिलावटखोरी का इसलिए उठाना जरूरी हो गया क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे जुड़े मुद्दों को हम उठाते हैं, और ये सीधे आपके परिवार से जुड़ा, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा, आपके जीवन से जुड़ा मुद्दा के। अब त्योहार के मिठाई लाई जाती है और उसे आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें अगर मिलावट पाई जाती है तो ये सीधे आपके साथ, आपके परिवार के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि त्योहारों के सीजन में लोग बीमार हो जाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, और कई बार बहुत गंभीर दिक्कत भी लोगों को झेलनी पड़ती है। तो कैसे मिलावट करने वाले इन लोगों पर लगाम लग सके, कैसे इन मामलों को पूरी तरह से रोका जाए। अभी जयवीर हमारे दर्शक ये कह रहे थे कि पूरे साल क्यों नहीं इस तरह से दबिश देती टीमें, पूरे साल क्यों नहीं एक्शन लिया जाता ताकि कोई डर रहे कम से कम। अब डर नहीं, चूंकि ठीक है सीएम फ्लाइंग की टीम छापे मारेगी, लेकिन कितनी दुकानें हैं, कितने दुकानदार हैं, कितने लोग हैं जो मिलावट करते होंगे या फिर करते हैं, तो सब तक तो सीएम फ्लाइंग की टीम की पहुंच नहीं हो सकती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर नहीं है, साफ बात ये है, और डर नहीं होने के चलते लगातार लोगों के जीवन से ये खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप फोन कीजिए, राय दीजिए, हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं। सुभाष चंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर आप? मैं ये कह रहा हूँ जी, जो ये सैंपल पर छापामारी हो रही है, ये बड़ी दुकानों पर हो रही है, और ये जो छोटे हैं ये सब यही काम कर रहे हैं जी। हाँ, एक शहर में एक दुकान पे, दो दुकान पे छापा मार लिया, बाकी तो कम से कम सैकड़े दुकान है, उन पे तो ये माल बनता है, बिकने से नहीं हटता, उनका भी कोई इलाज समाधान होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, ये आप इसके बारे में ये करो। ये तो बहुत वो छापेमारी का तो अभियान बहुत अच्छा चलाया है ये, फिर इस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए अच्छी तरह से जी। हाँ जी, ये बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि देखिए हर गली कूचे पर मिठाई की दुकान आपको मिल जाएगी। अब ये फिजिबल भी नहीं है अपने आप में, और इतनी रफ्तार दिखाई भी नहीं जाती कि हर एक दुकान पर सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंचे, या फिर हो सकता है कि इतना जरूरी भी नहीं माना जाता। अब त्योहार का सीजन है, सीएम फ्लाइंग टीम एक्टिव हो गई है, हालांकि इसकी तारीफ हम करते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन ये रफ्तार भी थोड़ी अधिक हो, दुकानों की संख्या भी थोड़ी बढ़ाई जाए, जो एक्शन लिया जाता है, ये हमारे दर्शकों के सुझाव है दरअसल जो मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्शन लिया जाता है वो भी कठोर एक्शन लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, कम से कम एक डर रहे दुकानदारों में, मिलावट करने वाले लोगों में, मिलावट करते वक्त। क्योंकि देखिए नैतिकता तो इन लोगों में कम से कम नहीं है, ये आप उम्मीद भी इनसे नहीं कर सकते, तभी जो खाद्य पदार्थ है उनमें मिलावट की जाती है। लेकिन कानून का कम से कम इतना डर रहे कि कभी भी छापा हो जाने का या फिर कड़ा एक्शन लिए जाने का डर हो। तो बहुत सारी अनगिनत दुकानें हैं, हर एक शहर में मिठाई की दुकानें आपको बहुत मिलेंगी। और जब बात त्योहारों की हो, त्योहारों के सीजन में देखिए क्या क्या स्थिति है इनकी मिठाइयों की स्थिति आप देखिए, तो ना साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, मिलावट भी सभी दुकानदारों की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर दुकानदार खास तौर पर त्योहारों के सीजन में ही करते हैं, ना साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे आपको वाकई मिठाई लाने या मिठाई खाने का मन भी नहीं होगा, दिल नहीं करेगा। तो बात को कंप्लीट करते हुए कि ना तो साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, मिलावट की जाती है, खराब भी अगर मिठाई हो गई है तो भी देखते समझते हुए उसे भी बेच दिया जाता है। सिरसा से बलदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी क्या कहेंगे आज के इस मुद्दे को लेकर आप?
मैं इसमें ये कहना चाहूंगा जी, हरियाणा का कोई सो कोना नहीं बचा है जिसमें ये मिलावटखोरी न होती हो। जब इतना दूध ही नहीं है तो आप ये बताओ कि कहीं से ले लो, आप किसी दुकान से जाके ये कह दो 1 घंटे पहले भाई मेरे को 50 कुंटल दूध चाहिए, आपको 1 घंटे के बाद मैं कह देंगे ले जाना, तो वो दूध आता कहाँ है? इतने हमारे पास डंगर ही नहीं रहे और न दूध है। तो ये सारा जब तक बड़ी दुकानों पर नहीं मारे जाएंगे छापे, इतने तक ये चलता रहेगा। छोटे दुकानदार को पकड़ के ये कह देते हैं, बड़े जो ये बड़े बड़े मिष्ठान भंडार है इनके ऊपर छापे मारे और चूट जो नहीं है ले गए सभी जगह मारे। अगर एक शहर के अंदर 50 दुकानें हैं तो 50 के 50 पर छापे लगने चाहिए। जब सुधार होगा उनको पहले इतला दे दी जाती है, जिसकी वजह से ये नहीं होता। और इसमें अगर कोई पकड़ लेता है तो उसको बाद में ये राजनीतिज्ञ छुटवा देते हैं, उनकी मिली भगत होती है। क्या पुलिस वाले, क्या फूड एंड सप्लाई, सबके साथ मिली भगत होती है इन बड़ों की। आप इनके जाके जहाँ ये बनती है मिठाइयाँ देखो, नकली दूध और सारा कुछ मिलेगा, पर सही तरीके से क्यों उनके पास वो माया पहुंच जाती है। तो वो चलो, बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आप जुड़े हमारे साथ। कई अहम बातें आपने कही हैं जिनका जिक्र भी हम करेंगे कार्यक्रम में। अब अशोक कुमार रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आप क्या कहेंगे मिलावट के मुद्दे को लेकर? मैं कह रहा हूँ सिर्फ मिठाइयों में ही मिलावट नहीं है, ये ड्राई फ्रूट वगैरह में भी नकली सामान आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, बादाम में इतना नकली 70 रुपए के 250 ग्राम आता है, तो उसमें कितनी मिलावट करे, कितना पैसा कमा रहे लोग। ये उन पे भी छापेमारी होनी चाहिए, छापेमारी छोटे दुकानदारों पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि छोटे दुकानदार बड़े वाले से ला के तो बेचते ही हैं जी, उनसे ज्यादा फायदा तो वो उठाते हैं। छोटे दुकानदारों ने बल्कि ज्यादा महंगाई कर रखी है, इतनी महंगाई है। अब आप किसी भी चीज को ले लो, दूध है वो 60 रुपए किलो दूध है, मिनिमम रोहतक में 60 रुपए किलो दूध है जी। 1 किलो में 250 ग्राम मावा निकलता है। तो मावे की असली मिठाई किसी से दुकानदार से मांगो कि मावा निकाल के दे दे मेरे को, वो 400 रुपए किलो मावा देने को तैयार नहीं है जी। अगर आप खाली मावा मांगो ना उससे कि मेरे को 1 किलो मावा चाहिए, तो 400 रुपए में देने को तैयार नहीं, 500 में भी देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। मिलावट करते जब तो नुकसान हो रहा है, इतनी सेहत खराब हो रही है लोगों की। तो इसमें तो छोटे बड़े सभी दुकानदारों पे छापेमारी की जाए। और इसकी 15 दिन में रिपोर्ट आनी चाहिए। 1 महीना रिपोर्ट नहीं आती सैंपलों की, आती है तो फिर वो पैसे खा के खत्म हो जाता है सारा सौदा। 10 सैंपल भरे जाते हैं तो एक फेल दिखाते हैं, 9 पास हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो एक देख के हैरान हो जाते हैं कि 10 में से 1 सैंपल फेल हुआ है सारा जी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मतलब छोटे दुकानदारों को भी इसके साथ में शामिल किया जाए, जब बात बनेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप जुड़े। तो काफी देखिए अच्छी बातें इनकी ओर से कही गई हैं। अच्छी इसलिए क्योंकि सुझाव हैं। इनसे पहले बलदेव जी जुड़े थे हमारे साथ, उनकी ओर से भी सुझाव दिए गए कि केवल ये ना किया जाए कि छोटी दुकानों पर की छापेमारी या फिर केवल जो बड़ी नामी दुकानें हैं उन पर ही छापेमारी हो, सभी दुकानों पर छापेमारी की जाए, रफ्तार अधिक हो, प्रक्रिया तेजी से हो, सैंपल जो भेजे जाते हैं, अभी अशोक जी ने कहा कि सैंपल भी जल्दी आए और वो निष्पक्ष हो पूरी तरह से, उसमें किसी तरह का संरक्षण ना हो कि बड़ी प्रतिष्ठान अगर के, बड़ी दुकानें अगर के, तो उन्हें किसी तरह का संरक्षण ना मिले या उन्हें किसी तरह की रियायत ना मिले। चूंकि देखिए अभी इनका कहना है कि ज्यादातर सैंपल पास हो जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये हमारे दर्शक जो, चूंकि आप आसपास जो चीजें देखते हैं आप खुद भी महसूस करते हैं कि अभी बलदेव जी ने कहा कि इतना तो मिल्क प्रोडक्शन है नहीं जितनी खपत है, तो ये केवल मिलावट ही चलती है। और ये त्योहारों में ठीक है थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे साल मिलावट नहीं होती। पूरे साल भी खाद्य पदार्थों में दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें लगातार मिलावट की जाती है। और चूंकि अभी हमारे दर्शक ने ये कहा कि तभी लोग ज्यादा बीमार होते हैं, बिल्कुल जैसा हम खाएंगे हमारी सेहत पर उसका सीधा बिल्कुल डायरेक्ट असर उसका होगा। तो अगर मिलावटी या फिर अगर खराब या फिर जहां साफ सफाई नहीं रखी गई वहां से लाकर आप खाते हैं तो बीमार होंगे। और ये सीधे तौर पर स्वास्थ्य के साथ, यहाँ तक कि बहुत बार तो जिंदगी पर भी बनाती है। तो ये जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ के अपने आप में। तो 1 किलो रिफाइंड से मावा तैयार किया जाता था, 5 किलो मावा। देखिए, सोचिए, आप खुद सोचिए, आप हैरान होंगे। संचालक ने खुद ही कबूला के, जो कि हम खबर में आपको साथ साथ जानकारी भी दे रखे हैं। तो ये मुद्दा उठाना इसलिए जरूरी हो गया था। अभी ड्राई फ्रूट का भी जिक्र कर रहे थे एक दर्शक, ये देखिए बादाम में भी मिलावट की जाती है, नकली बादाम भी बाजार में। ये केवल ऐसा नहीं कि जो मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है उनमें ही, बल्कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें भी मिलावट की जाती है। क्योंकि
सारा साल भी लोग लाते हैं, लेकिन त्योहारों के टाइम पर, त्योहारों के सीजन में ड्राई फ्रूट्स या मिठाइयाँ अधिक खरीदी जाती हैं, ज़्यादा बिक्री हो, ज़्यादा जो डिमांड है उसे पूरा करें, ज़्यादा मुनाफा कमाएं, इसलिए ज़्यादा मिलावट भी की जाती है, जो कि साफ तौर पर बहुत गलत तुक है। लेकिन कैसे इन पर अंकुश लगाया जाए, कैसे नकेल कसी जाए, क्या ये संभव है कि पूरी तरह से मिलावटखोरी को बंद कर दिया जाए? तो दावे तो देखिए बहुत होते हैं, हम भी, हमारे पास रोजाना ये खबरें आती हैं कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने अब इस शहर में छापेमारी की है, अलग अलग शहरों में पहुंची है, सैंपल लिए गए हैं। लेकिन ये खबर सही है अपने आप में, क्योंकि एक दर्शक ने भी कहा ये खबरें नहीं आ पाती कि सैंपल जो गया था उसकी रिपोर्ट क्या आई, अगर सैंपल फेल हुआ कि तो एक्शन क्या लिया गया, ये खबरें नहीं पहुंच पाती हैं। तो कम से कम इतनी कठोर कार्रवाई हो कि ये कदम उठाने से पहले, मिलावट करने से पहले, खराब खाद्य पदार्थ बेचने से पहले दुकानदार सोचे। और ये केवल कठोर कार्रवाई से, वो भी अगर बार बार कार्रवाई की जाती है, बार बार छापे मारे जाते हैं, तो ही ये संभव हो सकता है। ऐसा नहीं कि साल में, 2 साल में किसी एक शहर में सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंचे। तो इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाने की, इसकी रफ्तार बढ़ाने की भी वाकई जरूरत है। तो ये हमारे दर्शकों के सुझाव हैं, सभी दुकानों पर छापेमारी हो, साल भर ये एक्शन लिया जाए, सैंपल जो जाते हैं उनकी सही रिपोर्ट भी आए। हालांकि हो सकता है कि रिपोर्ट सही आती हो, लेकिन दर्शकों का ये सुझाव है चूंकि कि सही रिपोर्ट आए और उसके बाद एक्शन कड़ा लिया जाए, ताकि कोई डर हो दुकानदारों में और मिलावटखोरी पर लगाम लग सके। चलिए, फिलहाल कार्यक्रम में इतना